बैक टू माई चैनल मॉमीज टैलेंट इंडिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2 से 3 साल के बच्चों को घर पे हम क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं। बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम अभी स्कूल भेज दें, तो बिल्कुल नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जब तक आपका बच्चा 30 मार्च को 3 साल की उम्र को पूरा ना कर ले, आप उसको प्री स्कूल में नहीं डालेंगे, नर्सरी में नहीं डालेंगे। जो नर्सरी क्लास है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो है आपका 30 मार्च को 3 साल पूरा होना चाहिए। इसी तरह जब बच्चा आपका 30 मार्च को 4 साल पूरा कर ले तो आप उसे लोअर केजी में डालेंगे, 5 साल पूरा कर ले तो अपर केजी में डालेंगे, और जब बच्चा 6 साल पूरा कर ले 30 मार्च को तो आप उसे स्टैंडर्ड 1 में डालेंगे। इसलिए स्कूल भेजने में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना दिखाएं, लेकिन हाँ, घर पे बच्चों की इंगेजमेंट के लिए, उनकी लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करा सकती हैं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, मैं यहाँ बहुत ही सिंपल एक्टिविटी बताऊंगी जो घर में जो चीज़ें अवेलेबल है ना उससे आप करवाएंगे। बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो हमारी आटे की लोई होती है उसकी मदद से हम बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं। खासकर मुझे याद है कि आशी छोटी थी तो अक्सर उससे जो मैं रोटी बनाती थी क्लास में उसके लिए बचा लेती थी। बहुत सारी क्ले एक्टिविटी करती थी, जैसे आटे की लोई पे उसने कुछ ऊपर से ऑब्जेक्ट डाला, उसका आर्ट बन गया, तो उस तरह से बच्चे खेलते हुए। तो एक लोई आप बच्चे को यूँ ही खेलने के लिए ज़रूर दें, उसे प्रेस करके डिफरेंट आप आकार दे सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो बच्चों को इसमें काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी देर तक वो इंगेज रहते हैं। इसके लिए मैं बोलूँगी कि टॉयज़ पे ज़रूर खर्च करें। टॉयज़ पे मैं बोलूँगी जैसे आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, वो काफ़ी इंगेजमेंट वाला टॉयज़ होता है। इसके अलावा आजकल मैग्नेट बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आते हैं, वो भी काफ़ी इंगेजिंग होता है। तो काफ़ी देर तक बच्चे उसको बनाते रहते हैं, नए शेप्स बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। तो यहाँ बच्चे कलर्स के नेम सीखते हैं और शेप सीखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे किस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो स्क्वायर है, तो बच्चों को जब आप बार बार बताते हैं ये क्या है, ये स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर, और कलर कौन सा है, येलो, तो येलो स्क्वायर को इस तरह से हम कंबाइन करते हैं, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है और बहुत देर तक वो बिजी रहते हैं। इसी तरह एक और टॉय है जिंगा। जिंगा मैंने आशी के लिए लिया था जब वो थी 3 साल की, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्टिविटी वाली टॉय है। बच्चे उसमें काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं, काफ़ी सारे फॉर्मेशन रहते हैं, ब्लॉक्स रहते हैं, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। तो ये टॉयज़ बच्चों के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा एक प्ले मैट्स आता है जिसको बच्चे कंबाइन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में मैट्स का यूज़ करते हैं, हाउस बनाते हैं, कार्डबोर्ड बनाते हैं, ट्री बनाते हैं, तो वो भी आप ले सकती हैं। बच्चों को उसमें भी काफ़ी देर तक इंगेजमेंट आप दे सकती हैं। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए सैंड एक्टिविटी हो, मड एक्टिविटी हो, ये भी ज़रूर करने दें, अपने सुपरविज़न में करें। लेकिन वहाँ पे बच्चों की सेंसरी एक्टिविटी होती है, बच्चे किसी चीज़ को टच करते हैं, फील करते हैं, तो वो एक नया टेक्सचर महसूस करते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा ब्लोइंग अप बैलून फुलाना, उसको टाई करना, ये सारी एक्टिविटी भी घर में बहुत इजीली आप करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आप पोएम सिखा सकते हैं, तो पोएम के लिए क्या करेंगे, आप गा गा के सिखाएंगे। अभी क्या है ना, बच्चों को म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो अगर आप इस तरह से सिखाएंगे ABCDEFG, तो बच्चे बहुत जल्दी लर्न करेंगे। इसके अलावा बच्चों को आप डिफरेंट एनिमल साउंड सिखा सकते हैं, जैसे हाउ डज अ काउ साउंड, मो, ओके, हाउ डज अ कैट साउंड, म्याऊ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा राइम्स बच्चों को आप एक्शन के साथ सिखाएंगे, जैसे रॉली पॉली अप, रॉली पॉली डाउन डाउन डाउन। तो इसके लिए क्या करना है, खुद सीखना है। सीखने के लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चों को सिखाएं, उनके साथ एक्टिविटी करें, तो टीवी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, टीवी मोबाइल को परहेज़ करें। आप बोल के एक्शन के साथ बच्चों को सिखाएं तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। इसके अलावा एनिमल्स के नेम हो गए, बर्ड्स के नेम हो गए, फ्रूट्स के नेम हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ करती थी कि जब भी मैं वेजिटेबल्स लेके आती थी, मैं उसको वॉश कर लेती थी, तो उसके बाद मैं आशी को वो पूरा बास्केट दे देती थी और वो उठा के बताती थी ये क्या है, तो ये कैरेट है, ये क्या है, ये है कैबेज। उसके बाद मैं सारे के कलर्स पूछती थी, तो वो काफ़ी देर तक बिजी रहती थी। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि बच्चों को टॉय से ज़्यादा जो किचन के बर्तन होते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है। खासकर जो कुकर हो गई, कढ़ाई हो गई, जो अपना कड़छी हो गया, तो उसमें बच्चे बहुत देर तक बिजी रहते हैं, तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है। अगर उनको मज़ा आ रहा है तो आप थोड़ी देर बर्तन दे दो उनको, थोड़ी देर इंगेज रहने दो, खेलने दो। अभी क्या है ना कि बच्चे अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, वो जो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें आसपास महसूस कर रहे हैं, उससे उनकी लर्निंग होती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके लिए आप बच्चों को बिल्कुल एक्सपोज करें। अगर कुछ वो टच कर रहे हैं, कुछ फील करें, तो उनको करने दीजिए जब तक वो उनको हार्म नहीं करे। कुछ भी चीज़ें अपने सुपरविज़न में करें, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने दें। ये जो उम्र होती है ना 2-3 साल के बच्चे की माइंड बहुत फास्ट डेवलप हो रही होती है,
और बच्चे सारी चीज़ों को ना एक तरह से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को हम थोड़ी सी फ्रीडम ज़रूर देंगे, चीज़ों को टच करके, फील करके, टेस्ट करके हम एक्सप्लोर करने देंगे। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि बच्चों को जब भी अगर आप कुछ कुक कर रहे हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है आपके साथ हेल्प करें, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जब हेल्प करना चाहे तो बिल्कुल उनको करने दें, तो उन्हें इम्पॉर्टेंट फ़ील होता है, उन्हें लगता है कि अरे हमारी बात मानी जा रही है। तो ये भी आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, इसमें बच्चे काफ़ी देर तक इंगेज रहते हैं। इसके अलावा बच्चों को स्टोरीज़ ज़रूर सुनाएँ और बच्चों को भी इनकरेज करें स्टोरीज़ बोलने के लिए। इससे क्या होगा, उनका लैंग्वेज फॉर्मेशन होगा, वो एक फ़्लो में बोलना, ठहर के बोलना, उनका लैंग्वेज का जो है फॉर्मेशन वो बहुत अच्छा होगा। तो बच्चे जब अपनी बात कहें, एक स्टोरी बताएँ तो बहुत ध्यान से सुनें और उनको हल्का-हल्का हेल्प करें, बट उन्हें खुद से करने दें। तो यहाँ उनके लिए बहुत ही एक लर्निंग भी होती है और बच्चे सीखते भी हैं बोलना। इसके अलावा बच्चों को आप माई सेल्फ के बारे में सिखा सकते हैं, जैसे अपना नाम हो गया, मम्मी-पापा का नाम हो गया, आप कहाँ रहते हो, और कम से कम अपना या अपने हस्बैंड का एक नंबर तो बच्चों को बिल्कुल याद करवा के रखें। इन केस बच्चे कभी भी किसी ट्रबल में हो तो उन्हें एक नंबर याद हो जिस पे वो कॉल कर सके, जिससे वो आस-पास किसी को बोल के भी कॉल करवा सके। तो ये भी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएँ। इस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बच्चे को किस तरह से बताना है और बच्चे को कैसे एक्सप्रेस करना सिखाना है। इसके अलावा हैंड पेंटिंग हो गई, कलरिंग हो गई, स्क्रिबलिंग हो गई, बच्चों को जी भर के करने दें। अभी बहुत ज़्यादा लिखने पे जोर ना दें कि बच्चे ए लिखो, बी लिखो, ये बिल्कुल नहीं। ये एज लिखने की नहीं है। अभी उनको जैसे जिसमें कंफर्टेबल हो, कलर्स से खेलने दें, एक्सप्लोर करने दें। ये मत सोचिए कि दीवार हमारा गंदा हो गया, बच्चे ने लिख दिया है, वो पेंट दोबारा हो जाएगा। बट बच्चे की जो अभी एज है वहाँ पे उसको चाहिए स्पेस, उसको चाहिए कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, तो उनको करने दें, सीखने दें, इसी से उनकी लर्निंग होगी। तो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटी बताई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह के मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हुए हैं मेरे चैनल मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया पे, वहाँ जाके भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखते रहे मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।